आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में जम्मू कश्मीर तखसासी बिल की मंजूरी पर बीजेपी जम्मू कश्मीर ने मरकजी हुकूमत का किया शुक्रिया अदा। कहा अब कमजोर तबकों की आवाज भी नुमाइंदों के जरिए हुकूमत तक पहुंचेगी। अनंतनाग जिले में डीपीएपी कारकुनान की मीटिंग हुई। मुनक्किद जमात को जमीनी सतह पर मजबूत करने पर दिया गया जोर। कुपवाड़ा के त्रिगाम में फौज और फायर ब्रिगेड ने आतशगी के बड़े वाक़े में किया बहादुरी का मुजाहिरा। और सिटी डीलर एसोसिएशन ने इंतखाबात कराने का किया ऐलान। 12 दिसंबर तक नामजदगी की जा सकती है दायर। 19 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में जम्मू कश्मीर के मुत्तलिक तंजीमें नो कानून और तखसासी बिल मंजूर होने पर बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लिए ये एक तारीखी बिल है। इस दौरान उन्होंने इन बिलों के मुत्तलिक मुफस्सल जानकारी भी फराहम की है। उन्होंने कहा है कि इस बिल की वसादत से कमजोर तबकों की आवाज सरकार तक पहुंच सकेगी। रविंदर रैना ने यह भी कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर के हर तबके के लिए तारीखी पहल की गई है और उन्हें तमाम तर सहूलियात से रोशनास करवाया गया है। कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अंदर 5 नॉमिनेटेड एमएलएस के प्रावधान को लोकसभा के अंदर पास कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो असेंबली होगी उसमें 2 महिला नॉमिनेटेड एमएलएस को मंजूरी दी गई है और वहीं 2 नॉमिनेटेड एमएलएस कश्मीरी विस्थापित समाज से होंगे और जो 2 कश्मीरी, जिसमें कश्मीरी पंडित शामिल हैं, 2 नॉमिनेटेड एमएलए जिसमें एक महिला नॉमिनेटेड एमएलए होंगी और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजे के विस्थापित समाज से एक नॉमिनेटेड एमएलए को जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर स्थान दिया जा रहा है। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किया है। वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज, जिनका प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं होता था या ना के बराबर होता था, ऐसे वर्गों को, ऐसे वंचित समाज को, ऐसे वंचित वर्गों को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में प्रतिनिधित्व देकर नॉमिनेटेड एमएलएस के नाते जब उनके प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर बैठेंगे तो वो अपने समाज की बुलंद आवाज बनकर काम करेंगे।
पार्लियामेंट के मौजूदा सरमाई इजलास में जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक गुज़िश्ता शाम 2 बिल बशमूल जम्मू कश्मीर तंजीम नौ कानून और जम्मू कश्मीर तखसासी बिलों को मंजूर कर लिया गया है, जिसके मुतल्लिक आज जम्मू में बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तखसास बिल मंजूर करने के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया है। इस बिल की वसादत से लेफ्टिनेंट गवर्नर को कश्मीरी पंडित तबके से वाबस्ता 2 अफराद को कानून साज के तौर पर मुंतखब करने का इख्तियार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के सदर चांद जी भट्ट ने हुकूमत से यह भी मांग की है कि उनके लिए पार्लियामेंट में भी सीटें मुख्तस की जाएं। कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हम अपने भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का और हमारे JNK के चीफ रविंद्र रैना का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट में जो बिल कश्मीरी विस्थापित लोगों के लिए 2 सीटों का प्रावधान वहाँ पर रखा है और जो पास भी हो गई है। आने वाले दिनों में राज्यसभा में जब ये भी जाएगी बिल जाएगी वहाँ पर भी पास हो जाएगी और जब JNK में असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे उसमें 2 सीटें रिजर्व हो जाएंगी कश्मीरी पंडितों के लिए और कश्मीरी पंडितों की आवाज़ जो अभी तक दबी हुई थी, जो हम कह नहीं सकते थे, लेकिन आने वाले दिनों में डायरेक्ट 2 MLA हमारे इस स्टेट असेंबली में होंगे और उसमें कश्मीरी पंडितों की आवाज़, चाहे वो 1990 का जो मैसेकर है, 1990 का जो एग्जोडस है 5 लाख लोगों का, उसकी आवाज़ और स्पेशली जो हम क्या चाहते हैं कि प्रोब होना चाहिए। कौन लोग जिम्मेवार है, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला, कौन सरकार जिम्मेवार थी उस वक्त, उसको भी हम उस कैटेगरी में खड़ा करेंगे। कौन लोग कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में छोड़कर खुद भागे, चाहे लंदन भागे चाहे किसी और जगह भागे, और इसलिए हम चाहते हैं कि इस जो 1990 में कश्मीरी पंडितों का एग्जोडस हुआ उस पर प्रोब हो, उसके हम डिमांड असेंबली में करेंगे ताकि कश्मीरी पंडितों की आवाज़ ऊपर आ जाए। स्पेशली हम ये भी चाहते हैं कि पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा है राज्यसभा में भी हमारी आवाज़ उठे। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं अपनी तरफ से, जिस तरह से प्रावधान आपने लेजिस्लेटिव असेंबली JNK लेजिस्लेटिव असेंबली में हम हमारे लिए रखा, आप हमारे लिए पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में भी कश्मीरी पंडितों का प्रावधान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रहनुमा और DDC चेयरमैन अनंतनाग चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने कारकुनान की मीटिंग की सदारत की है। ग्रैंड पहलगाम में मुनक्कद हुई इस मीटिंग में बड़ी तादाद में नौजवान कारकुनान ने शिरकत की है, जिन्हें जमात को जमीनी सतह पर मजबूत करने की ताकीद की गई है। ज़राए अबलाग से बात करते हुए DPAP के लीडर और DDC चेयरमैन ने कहा है कि लोग जोग दर जोग DPAP में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर में जब भी इंतखाबात होंगे गुलाम नबी आज़ाद ही जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बनेंगे। आज से ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों पे डाल रहा हूँ, क्योंकि आप सारे मेरे साथी हो, मेरे बुजुर्ग हो। हमारा क्या हो गया मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। देखिए, इस मीटिंग का मुद्दा और मकसद यही है कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक पैगाम है वो घर घर पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से बाहर निकालने वाला अगर कोई लीडर है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है और उनका पैगाम जो है वो हम घर घर तक पहुंचाएं। आज हमने ये छोटी सी एक मीटिंग रखी थी नौजवानों की, तो हमने अंदर कमरे में रखी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान आए, ये मीटिंग थोड़ी सी बढ़ गई और जिस तरह से लोग जोग दर जोग गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी के साथ हमारे DPAP के साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला कल जो है वो इन नौजवानों का है और इंशाअल्लाह आने वाले चीफ मिनिस्टर जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब। देखिए, कोई भी सियासी पार्टी हो उसको लोगों में रहना, जो लोगों की पार्टी होती है वो हमेशा लोगों में रहती है, चाहे वो इलेक्शन कल हो, परसों हो, साल बाद हो। हम सिर्फ इलेक्शन तक ही महदूद नहीं है, ना इलेक्शन पे ही नज़र रखते हैं, हम अपने लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए आज भी मीटिंग है, आगे भी रहेंगे और इंशाल्लाह जो आज़ाद साहब का पैगाम है वो घर घर पहुंचाने में अब मेरे पूरे नौजवान जो हैं लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला कल जो है वो इन नौजवान। जिला कुपवाड़ा की तरहेगाम वार्ड नंबर 6
ई में गुज़िश्ता देर रात आतशबाजी का एक बड़ा वाक़ा पेश आया है, जिसकी इत्तला फौरी तौर पर फौजी कैंप तरहेगाम और फायर ब्रिगेड टीम को दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर अपनी जानों की परवाह न करते हुए आग को मजीद फैलने से रोका है। फौरी कार्रवाई से यकीनी बनाया गया कि कोई जानी नुकसान न हो और आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया गया। मकामी लोगों की जानिब से भारतीय फौज की बहादुरी और लगन को बेहद सराहा गया है। लगा हुआ ठीक उस्मान खबर यार बचा यार साला यार भाई भाई सिटी राशन डीलर एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने एसोसिएशन के नए सिरे से इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। एसोसिएशन के कारगुजार सदर संजय अब्राल ने जानकारी दी है कि एसोसिएशन के लिए नए इंतखाबात का अमल आज से शुरू हो रहा है, जिसमें 12 दिसंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल की जा सकती है और 14 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि एसोसिएशन के लिए 19 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मेरा नाम संजय अब्रोल, मैं जम्मू सिटी राशन डीलर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था। हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर प्रभुदयाल शर्मा जी वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद 1 साल तक सब डीलरों ने सहमति से मुझे बार सौंपा था कि उनकी ना मजदूरी के बीच इस प्रेसिडेंटशिप को थोड़ी देर तक चलाओ। अब 1 साल हो गया। जैसे हमारे डोगरा इतिहास में होता कि घर में कोई सदस्य चला जाए तो 1 साल तक हम कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते। अब उनकी डेथ के बाद मैंने आज आपका मीडिया के तावन से सबसे बड़ा थैंकफुल टू मीडिया पर्सन कि इनकी बदौलत आज मैंने आप सबको आमंत्रित किया इस पर्सन के लिए कि हम सिटी राशन डीलर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन घोषित करने जा रहे हैं। आज हमने इसकी नॉमिनेशन भरनी है। आज से 7 तारीख से लेके 12 तारीख तक जो भी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेशन भरना चाहता वो भर सकता है। ये हमारी रजिस्टर्ड यूनियन, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी सदस्य के नाते आज मैं ये डिक्लेरेशन कर रहा हूँ कि 19 जून को 19 दिसंबर को हम इसी सभा विश्वकर्मा सभा में इलेक्शन करवाएंगे। सीआरपीएफ की 92वीं बटालियन की वडोरा सोपुर के कैंपस में 3 रोजा वॉलीबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ है। इख्तितामी तकरीब में राजेंद्र सिंह रावत DIG NKOR बारामूला ने इस मौके पर मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की है। उन्होंने जवानों पर जोर दिया है कि वो वादी कश्मीर में अंजाम दिए जा रहे चैलेंजिंग फराइज के दरमियान सेहतमंद और सेहतमंद दिमाग को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लें। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ यूनिट्स के कमांडेंट भी मौजूद रहे। तकरीब का इख्तिताम शान शौकत के साथ हुआ है, जिसमें 92वीं बटालियन के ऑफिसरान और जवानों ने हुब्बुल वतनी के गीतों, नज़्मों, जानदार मौसीकी और मकबूल इलाक़ाई रक़्स से मेहमानों को महसूस किया है। गेंदबाज मैच की तरफ से और बढ़ता हुआ 8 और 3 मैच चल रहा है अभी। इन 9 बटालियन के बीच में ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी टीमों को भरपूर मौका दिया गया कि वो अपना बेस्ट दिखाएं और सभी टीमों ने कोशिश भी की और अंत में 2 टीम फाइनल के लिए निकाली गई। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और आज 6 दिसंबर को फाइनल मैच का आयोजन किया गया। इस तरह की प्रतियोगिताएं कराने का आज के मुख्य अतिथि महोदय का ही विजन, दूरदर्शिता और लक्ष्य है। ये सीआरपीएफ का इंटर बटालियन का वॉलीबॉल मैच था और नॉर्थ कश्मीर के जितने भी ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, पुलिस डिस्ट्रिक्ट, इनके बीच में हमारी 9 बटालियन है
और इनके बीच में ये वॉलीबॉल 3 दिन का प्रतियोगिता था और उसमें सभी बटालियन सीआरपीएफ के 9 बटालियन का आपस में मैच हुआ और उसका आज फाइनल मैच 98 बटालियन जो कि कुपवाड़ा की है और 176 बटालियन जो कि गुलमर्ग के पास में है, उनके बीच में फाइनल मैच खेला गया। जहाँ तक लोकल की बात है वो तो लगातार हमारा जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है वो लगातार होते रहते हैं। ये हमारा इंटरनल होता है जिसमें केवल हमारी सीआरपीएफ की बटालियन की टीमों के बीच में होता है, बाकी लोकल के बीच में होता है वो अलग चीज है। जैसे भारत यात्रा है उसमें भी हम लोग ले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने श्रीनगर में देखा होगा, हमने एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाया था, क्रिकेट का टूर्नामेंट कराया था, फुटबॉल का भी टूर्नामेंट कराया था और उसके अलावा भारत यात्रा साइकिल टूर्नामेंट है, तो ये चलता रहता है। तो ये लगातार प्रोसेस है। सिविल वाला अलग है, ये अलग है। सिविल और सीआरपीएफ के बीच में नहीं था, ये सीआरपीएफ के आपस का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जवान जो लगातार ड्यूटी करते हैं और अपने घर से काफी दूर हैं और अगर इनके बीच में आप कोई ऐसा कुछ काम ना करें, मनोरंजन वाला काम या कंपटीशन वाला काम ना करें, तो उसमें उतना हौसला उनका रहता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। ये आप एक प्रकार से सीआरपीएफ का क्या फोर्स का ये इम्पोर्टेंट भाग है, समझ लो। अगर आप हम लोग जैसे पीटी कराते हैं वो ठीक है, गेम कराते हैं वो ठीक है, वो अपनी जगह है और बाकी ड्यूटी करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जब आप इनके बीच में कोई कंपटीशन कराते हैं और यूनिट लेवल पे होता है तो उनमें अलग ही एक भावना रहती है, जीतने की भावना रहती है। तो इसमें उनमें कंपटीशन की भावना भी होती है, जीत की भावना भी होती है और उनमें एक उत्साह रहता है। मोटर गाड़ियों के मुतल्लिक महकमा डोडा की जानिब से जिला के रागी-नाला में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया है जिसमें ड्राइवर हजरात की सेहत की जांच की गई है। इस दौरान वहां ARTO डोडा राजेश गुप्ता खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान महकमा आयुष की जानिब से ड्राइवरों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई है। साथ ही गाड़ी ड्राइवरों को सड़कों पर लगे इश्तिहारात के मुतल्लिक भी आगाह किया गया है। ये पब्लिक की जैसे आर्थराइटिस के लिए भी और उसके लिए अगर कोई शुगर का पेशेंट है ना उसको पर्टिकुलर गाइड करे जी, क्योंकि इसमें अप डाउन होती है। ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो भाई अप डाउन हो गया तो कहाँ से एक्सीडेंट हो जाए, वो प्रिकॉशंस आप इनको सर उधर से करेंगे, ये बड़ा ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा काउंसलिंग भी साथ में करें। ज़्यादा परेशानी जीपीसीपी कितना है? ला 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 माल ये कौन सा है और ये वाला जो ये साइंस होते हैं मैंडेटरी साइन, ठीक है। इसलिए हमेशा हमारे जो ट्रैफिक साइंस हैं वो 3 तरह के हैं। कैबन ठीक होगा या कैबन लिफ्ट होगा? अगर कैबन लगे तो गेट सिस्टम होगा। इसका काम है और होती दो रन हो जाती बगा टूट तो क्या मतलब गाड़ी लेके आया था एक के साथ एक सेंटर दो है बगा टूटी मोबाइल नंबर बोला देखो सड़क पर जो एक लाल साइन नीला साइन आपने पालन किया मर्जी है। परेशानी क्या करेगा, आपको हॉस्पिटल जाना है, लेडी को वॉशरूम जाना है, वो नीले साइन आपको बताएंगे। आपको खाना खाना है, चाय पीना है, राशनरी साइन खतरनाक वो काफ़ी है, उसकी बाउंड्री लाल है, आगे रोड स्लिप है, वाले नहीं किया आपने, एक ही साइन है 6 साइड वाला, उसके बीच में स्टॉप लिखा नहीं होता है, हमने आपके लिखा है, इसका हमने रुक जाइए स्टॉप, ये मास्टर साइन है ट्रैफिक। आपकी गाड़ी में है कैबन? नहीं है। आप चलाते हो गाड़ी? कैबन लगा के ठीक थोड़ी ठीक है, तो करवाओ, अपने अपने चेक करवा लिए, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसको फॉलो कीजिए।
आप अपने आप को हेल्दी रखें, फिर की प्रॉब्लम टाइम टू टाइम वो करवा। जिला डोडा में गुज़िश्ता माह पेश आए एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद महकमा ट्रैफिक पूरी तरह से हरकत में है और वहां लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वहीं आज भी ARTO डोडा की जानिब से मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग की गई है और मुसाफिरों से मुलाकात की गई है। साथ ही उन्हें मशवरा दिया गया है कि वह सफर के दौरान बरखबर रहें और अगर ड्राइवर किसी किस्म की भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनकी शिकायत दर्ज करवाई जाए। सपोर्ट करनी है, अगर आप इनको रोकते हो तो कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हो पाएगी इन फ्यूचर में, यही हमारी कोशिश है। ठीक है, ये वाला क्यों लगाया हुआ है? अभी खोल के नीचे उतारो। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? जम्मू से आए हैं? कितने बजे चले थे आप? कोई ओवरलोडिंग, कोई मोबाइल का इस्तेमाल? नहीं सर, यहाँ से दिख जाता है वो ड्राइवर तो दिखता है। दिखता है ना? बस इसी तरह से कॉपरेशन चाहिए आप लोगों की, इन पे नजर रखनी है थोड़ी कि कुछ ये इस तरह की एक्टिविटीज ना करें। और स्पेशली जब ड्राइवर मोबाइल इस्तेमाल करता है तो उसे खुद ही पता चलता है। यहाँ पे ट्रैफिक और बात सुनो, ये कहाँ है? आप कुछ नहीं करो एक्टिविटीज, ठीक है? कैमरे कहाँ हैं आपके? गाड़ियों पे इनकी एक्टिविटीज भी नोट होगी और आपकी एक्टिविटीज भी नोट होगी। उस पर ट्रैफिक का नंबर, पुलिस का नंबर है उसमें। अगर कोई इस तरह की कोई कंप्लेन अगर होगी तो आप उस पर बता सकते हैं कि इस गाड़ी का ये नंबर है, इसने क्या एक्टिविटी किया, क्या मोबाइल का इस्तेमाल किया है, ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाई या ओवर लोडिंग की है। नंबर है यहाँ पे दिए हुए हैं, हाँ ये वाले नंबर है, हर गाड़ी में ये लगे होंगे। आप वहाँ पे फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस गाड़ी ने क्या एक्टिविटीज की हैं, हम उसके देना है। जो भी चीज आपको नोटिस लगे कि ओवर स्पीडिंग अगर कर रहे हैं, इनको बता देना है कि ओवर स्पीडिंग मत करो, ओवर लोडिंग नहीं करने देनी है। ठीक है, और मोबाइल का जूस जो है इसको पेन के साथ लगाओ ना, इसको निकल जाएगा ये। अंदर से लगाओ, अंदर से लगाओ, अंदर से लगाओ, वही से लगाओ, अंदर से ज्यादा ठीक। ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ओवर लोडिंग नहीं करनी। ऑपरेशन विजय के 25 साल की याद में करगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव की मुल्क की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर वलगाम आर्मी कैंप में रामहिल, कपवाड़ा, मागाम, त्रिपुरा और जचलदारा ब्लॉक्स के लड़कों के लिए क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया है। खेलों के इवेंट का मकसद हौसला अफजा नौजवानों को एक खुद एतमाद, मुनज़्ज़म और कम्युनिटी की एक काबिल अफरादी क़ुव्वत के साथ मुंसलिक करना था ताकि खित्ते के समाजी इक़्तिसादी कद में असर डाले जा सके। मुकाबला 13 से 16 साल की उम्र के ग्रुप के लिए 7.5 किलोमीटर और 17 और इससे ज़ायद साल के ग्रुप के लिए 10 किलोमीटर के फासले के लिए डिजाइन किया गया था। इस तकरीब में कुल 326 लड़कों ने पूरे जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया है। तुलबा की मजीद हौसला अफजाई करने और लड़कों में मुसाबकती जज्बा पैदा करने के लिए हर जुमरे के लिए 5,000 रुपए का नकद इनाम अव्वल के लिए, 3,000 दूसरे के लिए, जबकि 1,000 तीसरे के लिए और 300 का तसल्ली बख्श इनाम हर जुमरे के लिए दिया गया है। आर्मी कैंप के ज़ेरे एहतमाम इस तरह के खेलों के इवेंट्स मकामी सलाहियतों की निशानदेही करने और इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए इनकी हौसला अफजाई में अहम किरदार अदा करते हैं, जिन्हें मकामी लोगों ने बहुत सराहा है। मेरा नाम उमैद हसन है, मैं विलगाम पुजवा से रहता हूँ। मैं 15 अगर का वो शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया रेस के लिए, और मैं अपने टीचर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि वो हमें हमेशा ट्रेन करते रहते हैं, हमें गेम्स में इन्वॉल्व करते हैं, एथलेटिज्म में इन्वॉल्व करते हैं। मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, खास करके सैयद सर और बशीर सर का और अपने प्रिंसिपल सर का भी, जिन्होंने हमें मतलब ये मौका दिया ताकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना लोहा मनवा सकें। जी सर, बिल्कुल करने चाहिए क्योंकि इस तरह इंसान एक तो जो आजकल की नई जनरेशन है वो ड्रग से भी बचती रहती है अगर और फिट भी रहेगी और इसी तरह से आगे भी अपना लोहा मनवा पाएगी। अस्सलाम वालेकुम,
सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, ये आज सेकंड डे है। कल लड़कियों का यहाँ प्रोग्राम हुआ था सर, उसमें भी कुछ पोजीशन लिए हमने सर। तो आज सेकंड डे है, हमारे स्कूल ने 2 पोजीशन हासिल किए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ भी हमारे स्कूल ने हासिल किया है सर। हमने जो मेहनत की है, बच्चों को ट्रेन किया है, तो मुझे लगता है इसी चीज़ का नतीजा है, आज रंग मिला है। और आर्मी से हमारा मतलब हम यही गुजारिश करना चाहते हैं सर कि और भी प्रोग्राम होने चाहिए, और बाकी स्कूल उन्होंने मतलब इन्वाइट अभी तक नहीं किए। जितने भी यहाँ स्कूल पेंडिंग रहे हैं उनको भी इनवाइट किया जाए, ताकि जो उनके बच्चे हैं उनको भी यहाँ पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा सर। जिला डोडा की बलेसा की ददवार पंचायत में आंगनवाड़ी मरकज की इमारत कई सालों से खस्ताहाली की शिकार है। यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक आज तक किसी ने इस इमारत की तरफ कोई तवज्जो मरकूज नहीं की है, जिस वजह से बच्चे एक निजी घर में पढ़ने पर मजबूर हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस खस्ताहाली का अजाला किया जाए और आंगनवाड़ी इमारत की जल्द अज जल्द मुरम्मत की जाए, ताकि बच्चे सरकारी इमारत में आसानी से तालीम हासिल कर सकें। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। और सर, आप हमारे यहाँ पे आए और आपने खुद सर आप खुद देख रहे हैं कि इस आंगनवाड़ी की हालत क्या है। सबसे पहले सर, लगभग जैसे हमारे यहाँ पे बुजुर्ग थे, इन्होंने बताया कि ये जो आंगनवाड़ी है लगभग 20-25 सालों से ये जो बनी है, लेकिन कम से कम 10 सालों से ये क्रैक यहाँ पे क्रैक हुई है। कम से कम 10 साल हो गए और ये जो है बिल्डिंग यहाँ पे क्रैक है। और सर, यहाँ पे ना बच्चे यहाँ पे मतलब बैठ ही नहीं सकते हैं सर। बच्चों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है, वो उधर हेल्पर के घर में रह रहे हैं और वहीं पे जो है उनको जो है खाना शाना दिया जा रहा है, वहीं पे वो बैठते पढ़ते हैं। तो सर, हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से और यहाँ की जो एलजी सरकार है उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप फौरी तौर पर इस बिल्डिंग को दोबारा से इसको जो है क्या कहते हैं, दोबारा से इसको तैयार किया जाए, ताकि बच्चे फिर से यहाँ पे जो है इस बिल्डिंग में जो है आकर। थोड़ा मुझे बताएं इस आंगनबाड़ी के बारे में, ये कब बनी है, अब इस हालत में ये कब से हुई है, इसकी तरफ आज तक कोई नजरसानी नहीं हुई किसी की? पहले तो हम मीडिया वालों का धन्यवाद करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ आने का कष्ट किया। इस आंगनवाड़ी के बारे में हम क्या बताएं, इसके बारे में तकरीबन 25-30 साल हो गए इसको बनी हुई और क्रैक हो गई है। बच्चे आज दूसरे मकान में जाकर वहाँ मतलब वो फंक्शन कर रहे हैं। कई बार हमने एप्लीकेशनें भी दी, कई बार हमने सरकार को आगाह भी किया, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट ने इधर इसके लिए कोई ध्यान नहीं दिया। तो हम आपके ज़रिए से ये आगे तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इसको दोबारा उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह बनाए। ये जगह क्रैक हो गई है, लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये बिल्डिंग जो है गिरने के काबिल है, हो सकता है कहीं निचले मकान को भी नुकसान न पहुंचा दे। रास्ता है आगे से शरेआम, कहीं किसी बच्चे को न चोट पहुंचा दे, ऐसी इसकी हालत हो गई है। अब हम ये चाहते हैं कि ये आपके ज़रिए से आगे तक बात पहुंचे और यहाँ के लिए कोई तवज्जो दिए जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ तक आए और ये बात जो है आगे सरकार तक पहुँचनी चाहिए। सरकार कोई ध्यान नहीं इस तरफ दे रही है। आज बच्चे जो हैं वो किसी के मकान में फंक्शन कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।